ऐसे ही जो कूंडा है, इसमें खास तौर पर हमारे घर की खवातीन पूड़ी वगैरह, कुछ खीर वगैरह, मीठी फीकी पूड़ी वगैरह बनाती हैं और वो कूंडे में रख करके और उसको कूंडों की न्याज बोला जाता है। तो शायद इसी निस्बत और मुनासबत से इसको कूंडा बोला जाता है कि वो कूंडो मिट्टी के जो एक बर्तन होता है, थोड़ा गहरा टाइप का होता है, उसमें रख करके वो न्याज दिलाई जाती है, इसी लिहाज से उसको शायद कूंडा बोला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो असल में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कूंडा कि वो कोरा होता है, जब लाते हैं उसको बना हुआ तो वो इस्तेमाल शुदा नहीं होता, वो एकदम कोरा होता है, यूज किया हुआ नहीं होता। तो उसको इसलिए ला करके रखते हैं ताकि हमारा एहतमाम और हमारा खुशू और अच्छा हो जाए। लेकिन अगर आप अपने घर का इस्तेमाल किया हुआ अच्छा धुला हुआ मजा हुआ बर्तन आप रख लें, कोई भी स्टील है, एल्युमिनियम है, तांबा है, पीतल है, प्लास्टिक है, उसमें भी अगर आप रख करके ये न्याज कराएं तो न्याज हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि कूंडा ही लाना लाजमी है या जरूरी है, उस कूंडे का ही और न्याज उसी में होगी, उसके अलावा भी हो सकती है। अच्छा, न्याज का मामला यह है कि पूड़ी, हलवा या मीठी या नमकीन पूड़ी पर ही नहीं बल्कि सामीन इसके अलावा आप घर में और चीज बनाकर भी इस तरह की न्याज करा सकते हैं। लेकिन ख्याल रहे आपके दस्तरखान पर जब आप इमाम जाफर के ताल्लुक से ये न्याज कराएं, ये फातहा कराएं, तो उस फातहा में, आपकी उस न्याज में आपकी बस्ती के, आपके महल्ले के गरीब शामिल होना चाहिए। आपके दस्तरखान से उस दिन गरीब खाना खा कर जाएं, आपके दस्तरखान से उस दिन मिस्कीन खाकर खाना जाए, आपके दस्तरखान से उस दिन एक जिस तक अच्छा खाना नहीं पहुंचता वो खाना खा करके जाए। पहले मैं अपने बचपन में देखता था, आज भी चलता है हमारे इलाके बस्तियों में, कि जब हमारे यहाँ फातह होती है तो महल्ले के लोगों को, अपने खानदान कुनबा कबीले के लोगों को इकट्ठा करते हैं। चलो भाई हमारे घर फातह है, सारे लोग मिलकर जाते हैं, कूंडे की फातह उसके घर पे करते हैं, फिर वहीं से ऐलान हो जाता है कि चलो भाई मेरे घर चलो, उसके घर। इस तरीके से अपने अपने कुनबा कुनबा कबीला कबीला में हम घूमते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक चीज और शामिल कर लें, तो हमारे कुनबा के अंदर, हमारे कबीला के अंदर कोई इतना गरीब नहीं है, या है भी हमने उसको शामिल कर लिया, लेकिन इसमें कुनबा कबीला या अपना खानदान ही नहीं होना चाहिए। इसमें ये शर्त नहीं कि कुनबा कबीला खानदान का ही हो, बल्कि जो भी गरीब हो, तेरे कुनबा कबीला से ताल्लुक रखता है या नहीं रखता है, तेरे खानदान से ताल्लुक रखता है या नहीं रखता है, बस्ती में है, आसपास का है, गरीब है, भूखा है, उसको अपनी इस फातहा में शामिल कर उसको भी खाना खिला, इंशाअल्लाह ये ज्यादा फायदा होगा। अहले बैत के नाम पे लोगों ने अपने माल लुटाए, लोग लंगर लगाते हैं। ये भी इमाम जाफर सादिक कोई छोटी मोटी हस्ती का नाम नहीं। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हैं कि बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े औलिया जिनकी जूती सीधी करते हैं, जिनकी बारगाह से फ्यूज और बरकत हासिल करते हैं, वो इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ये चाहे वो इमाम आजम हो, वो चाहे बेलूल दाना हो, वो चाहे और बहुत सारे बुजुर्ग हो, जिन्होंने आपकी बारगाह में हाजिर होने के बाद, आपकी जूतियां सीधी करने के बाद फीज व बरकत हासिल किए हैं। इमाम जाफर से ये भी एक तरीके के फीज व बरकत हासिल करना है, उनके नाम का ये लंगर लगा के, उनके नाम की नियाज करा के, ये एक तरीके का अपने आप को जो है फीज व बरकत हासिल करना है, आप कीजिए। लेकिन अगर कोई गरीब नहीं कर पा रहा है तो उसके अंदर एक भरम भी है। एक भरम में यह डाल दिया गया कि कुछ घरों की खवातीन ये कहती हैं कि नहीं, कूंडे की फातहा अगर हम नहीं करेंगे तो शायद हमारे मुसलमान होने में कुछ कमी आ जाएगी। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर इस्तिताअत है, अल्लाह ने आपको इस काबिल किया है तो सुभान अल्लाह कराइए, अच्छी बात है, मुस्तहब है, आप नियाज कराइए, कूंडों की फातहा कराइए इमाम जाफर के नाम से और आप गरीबों को खिलाइए। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो मैं गुजारिश करूंगा उसके लिए कर्जा ना लें, उसके लिए मजबूर ना हो, और उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि उतना ही पकवान बनाएंगे या बहुत सारा ही बनाएंगे। अगर आपके अंदर अकीदत है और आपका हार्ट टाइट है, आपके पास इतना नहीं कि बहुत ज्यादा बना सके, तो थोड़ा सा बना लीजिए, थोड़ा सा बना करके आप इमाम जाफर के नाम से फातहा करा दीजिए, उसमें थोड़ा तकसीम कर दीजिए,
बच्चों को, गरीबों को, तो सवाब आपको वही मिलेगा। ये जरूरी नहीं है। बहुत से घरों में ये है कि नहीं भी है तो कर्जा लेना है, और कर्जा लेने के बाद में फिर उसमें अनवा व अक़साम की चीजें, कि बादाम भी होना चाहिए हमारी पुली में, पिस्ता भी होना चाहिए, नारियल भी होना चाहिए, मावा भी होना चाहिए, देसी घी भी होना चाहिए। ये सारी चीजें इमाम जाफर की तरफ से नहीं है, ये सारी चीजें किसी मौलवी या किसी किताब की तरफ से नहीं है, ये हमने खुद से बना करके अपने ऊपर लाजिम कर ली है। फातिहा आपके पास जो मयस्सर है, आप मामूली सी कोई चीज रख कर भी, या आपके हालात अच्छे हैं तो दस्तरखान को अपना लंबा कर दें, वसी कर दें, ज्यादा लोगों को खिलाकर भी आप कर सकते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं है मेरे भाइयों कि आप उसमें कर्जा लें, आप उधार लें, और अगर बिल्कुल आपका हिसाब नहीं है तो यह जरूरी नहीं है कि आप उसकी वजह से आप कर्जा लें। बहुत से लोगों के अंदर ये चीजें कि नहीं, होना ही लाज़मी है। और आप अपने घर पे अगर नहीं बना पा रहे, कोई फल मंगा लें, और अपने घर कोई और चीज बना लें, उस पर भी आप कर सकते हैं। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर इतना भी हिसाब नहीं है तो रोज जो तेरे घर खाना बनता ना, उसी खाने पर फातिहा करा दे इमाम जाफर के ताल्लुक से, और जो है कराने के बाद में जो है फातिहा करा दे, उतना ही सवाब मिलेगा। ये जरूरी नहीं है। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि दस्तरखान को अपने दस्तरखान पे अगर आप करा ही रहे हैं तो फिर गरीबों का भी ख्याल रखें। मैंने ये देखा, एक तरफ कीमा बन रहा है, एक तरफ पुड़ियां बन रही हैं, हमारे खानदान ही, हमारा कुनबा कबीला ही, उसमें सब अमीर हैं, सब जो है माल वाले हैं, वही हमारे दस्तरखान पे खा रहे हैं। हालांकि नाजायज नहीं है उनका खाना भी, वो खिला सकता है, जायज है, लेकिन उनसे ज्यादा तरजीह गरीबों को देना चाहिए, मसाकीन को देना चाहिए, या जिन तक वो अच्छे खाने नहीं पहुंचते उनसे ज्यादा तरजीह उनको देना चाहिए। फिर इसका फायदा इंशाअल्लाह ज्यादा होगा, फिर इंशाअल्लाह बरकतें होंगी। और इमाम सादिक ये अहले बैत के एक फूल है, ये अहले बैत में से हैं, ये आले रसूल हैं, वो बाबरकत हैं, ये कि इनके नाम से अगर अपने घर में तू फातिहा का एहतमाम करेगा तो बेशक बरकतें हासिल होंगी, तुझे बेशक फायदे हासिल होंगे, बेशक उनके फैज में नहाएगा, बेशक घर की परेशानियां दूर होंगी। लेकिन इन चंद बातों का ख्याल जरूर रहना चाहिए। इमाम जाफर इस बात से कतई खुश ना होंगे कि तू कर्जा ले। बहुत सी औरतें, हमारी माँ बहनें, बहुत सी खवातीन अपने शौहरों पर दबाव बनाती हैं, नहीं जी हमने तो इतना लंबा एहतमाम करना कुंडे की फातिहा का, हमने कहीं से भी ला के दो, अगर नहीं है तो कर्जा करके ला के दो। सब घरों में तो इतनी अमीरी नहीं होती, सबके शौहर तो इतने अमीर नहीं होते, सब फैमिलियां तो इतना नहीं होती कि 1000-1500 का ये सारा मामला लाने करके और बना करके जो है अपने घर में फातिहा कराए। कुछ ऐसे भी होते हैं जो 300 रुपए की मजदूरी करते हैं रोज, वो 300 की मजदूरी करके लाते हैं और वो 300 उनका खर्च भी हो जाता है। उनके लिए मैं गुजारिश करूंगा कि उन पर दबाव ना बनाया जाए, प्रेशर ना बनाया जाए कर्जा लेने के। होता मैं देखा हूं कि कर्जा लेकर के उस दिन हम 2-2 हजार रुपया खर्च कर रहे होते हैं। दो नहीं, आप 50,000 खर्च कीजिए, लेकिन अगर है तो खर्च कीजिए। आप उस दिन दस्तरखान को लंबा कीजिए, आप तो 50,000 इमाम जाफर सादिक के नाम पे गरीबों को खाना खिला दीजिए, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर नहीं है तो कर्जा मत लीजिए, मैं गुजारिश करूंगा। ये कर्जा लेना गलत है, ये दबाव बनाना गलत है, प्रेशर बनाना गलत है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। बस यही मैं इस पर जो है कहना चाहूंगा, इसी तरीके से एहतमाम करें, इसकी बरकतें हासिल होती है।